फ्रेंड्स, मैं आपको ये बता रही थी कि किस तरह से लोगों के लाइफ में जो कोरोना वायरस का जो महामारी चला, वो परिवारों के लोगों में से कितने लोगों की डेथ हो गई, कितने लोग जॉबलेस हो गए, कितने लोग घर के बिना हो गए, चाहे स्टूडेंट्स हो, चाहे मज़दूर हो, चाहे किसी भी सोशो इकोनॉमिक स्टेटस के हो। ऐसे समय पे कितने लोगों के जीवन में लोग चले गए। जब एक व्यक्ति घर से जाता है या उसकी डेथ होती है तो उसके परिवार की मानसिक अवस्था की का क्या हाल होता है, ये आप सभी समझ सकते होंगे। ऐसी स्थितियाँ और परिस्थितियाँ जो समय पे आ रही हैं, उसमें डिप्रेशन होना, फ़ियरफुल होना, फ़ोबिक होना, ऑब्सेशन जैसे परेशानी का विकास या डेवलप होना, ये बहुत कॉमन सी बात है। ऐसे समय पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना, ये हम सब का एक बहुत बड़ा इसमें रोल है, बहुत बड़ी भूमिका है। देखा गया या देखा जाता है कि जो डिप्रेशन की वजह में बहुत नकारात्मकता आती जाती है और उस नकारात्मकता के तहत उतना संवेदनशील हो जाता है कि वो आत्महत्या के लिए अग्रसर हो जाता है और आत्महत्या कर जाता है। एक साल में 8 लाख लोग आत्महत्या के शिकार होते हैं, आत्महत्या करते हैं। 450 बिलियन पीपल दे आर सफरिंग फ्रॉम मेंटल डिसऑर्डर्स इन ऑल ओवर वर्ल्ड, और जिसमें कि 70% पीपल दोज आर नॉट अवेयर अबाउट द मेंटल डिसऑर्डर्स, और जिसमें कि 40% जो पीपल हैं वो बीमारी को बहुत बड़ी रोगों से, जैसे कि सिज़ोफ्रेनिया है, सब्सटेंस अब्यूज़ डिसऑर्डर्स हैं, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, उससे जोड़ देते हैं और उसी स्टिग्मा के तहत अपने आप को इलाज से वंचित रख पाते हैं और वंचित कर देते हैं। देखा गया है कि 40 सेकंड में 1 पर्सन इज़ डाइंग विथ कमिटेड सुसाइड, ये रेशो हो गया है। सेकेंड लीडिंग डेथ का कॉज सुसाइड माना गया है। ऐसी महामारी जो व्यक्ति के शारीरिक स्वास्थ्य पर भी उसका प्रभाव डालती जा रही है, मानसिक स्वास्थ्य के अलावा। तो व्यक्ति का मानसिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वस्थ होना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि शारीरिक स्वास्थ्य। हालांकि कुछ सकारात्मकता या बहुत सी सकारात्मकता भी इस पैंडेमिक के समय पे दिखाई दी है। जैसे कि लोगों ने बहुत ज़्यादा व्हाट्सएप में देखा होगा कि लोग कहीं कुकिंग कर रहे हैं, कहीं प्लांट्स लगा रहे हैं, कहीं पर खाना खिला रहे हैं, कहीं जानवरों, बंदरों को, डॉगीज़ पर, स्ट्रीट डॉग्स को भोजन खिला रहे हैं, चिड़ियों को, पंछी को, जानवरों को जा कर के उनके साथ हिल मिल रहे हैं। कहीं पे आप देख रहे हो टिकटॉक बना रहे हैं, छोटे छोटे वीडियोस बना रहे हैं, इंस्टाग्राम में डाल रहे हैं, कहीं आपके यूट्यूब में डाल रहे हैं, कहीं पर लोग डांस कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, और सारी चीज़ों को जो कुछ लोग ऐसे भी घर पे जो कभी जिन्होंने खाना भी नहीं बनाया, कुकिंग भी नहीं की, वो किचन में जाकर कुकिंग करना सीख रहे हैं और उन्होंने सीखा, उन्होंने बनाया, वैराइटीज़ चीज़ें बनाई और अपने मेंटल हेल्थ को स्वस्थ करने के तरीके अपनाए उन्होंने। कोई पेंटिंग कर रहा है, कोई म्यूज़िक में पार्टिसिपेट कर रहा है, हर तरह से जिस तरह से वो कर सकते हैं उस तरह से अपने मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने की प्रक्रिया उन्होंने अपनाई। क्योंकि कहते हैं कि हम अभी तक कभी घर के अंदर रहना नहीं सीखे थे, लेकिन इस कोविड-19 महामारी ने घर पे रहना सिखा दिया, और घर पे रहना सिखाया तो दौड़-धूप की आपाधापी से बचाया, तो बहुत कुछ उसने जीवन में परिवर्तन को लाकर बहुत सी रचनात्मकता भी जीवन में धारण कर
करने के हेतु अपने जीवन के स्टाइल में परिवर्तन ला करके लोगों के सामने सकारात्मकता दर्शाया। उन्हीं में से कुछ ऐसे भी लोगों के बहुत सारे फ़ोन आए जो काउंसलिंग हेतु, थेरेपी हेतु या एक असिस्टेंस हेतु कि हम उनकी मदद कर पाएँ, और मदद हमें करना पड़ा। तो देखा जाए कि ये जो मानसिक स्वास्थ्य के प्रति लोगों के मन में जो गलत धारणाएं हैं, जो आशंकाएं हैं, जो कलंक के रूप में मानते हैं या किसी ब्लैक मैजिक के रूप में उसको समझते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम दूर दूर तक समुदाय में फेस टू फेस, माउथ टू माउथ, डोर टू डोर लोगों को इस बात के प्रति सचेत करें। कहीं ऐसा ना हो कि आप नेग्लिजेंस की वजह से, इग्नोरेंट होने की वजह से एक व्यक्ति को खो ना दें और आपका जीवन खुशी और सुख से वंचित ना हो जाए। जीवन है तो जीवन में शरीर का स्वस्थ होना, मन और मस्तिष्क का स्वस्थ होना, रिश्तों में सामंजस्य बनाए रखना, सामाजिक स्तर पर और नैतिक स्तर पर स्वयं को संतुलित बनाए रखना, ये हमारे मन के स्वस्थ होने को दर्शाता है। और यही बात को सोचते हुए डॉक्टर डैनियल्स एंड डॉक्टर फ्रेडरिक और डॉक्टर हेंजर ने ऐसा आंदोलन छेड़ा जहाँ पर हम सभी एक साथ हैं, हम साथ हैं, और जहाँ हम साथ हैं, ऐसे हैं, तो वहाँ सफलता मिलनी ही मिलनी है और हम सफल होंगे। कहते हैं ना, हम होंगे कामयाब एक दिन, होगी शांति चारों ओर एक दिन। तो शांति का समय आने के लिए हम सबको एकजुट होकर जन जन को ये संदेश देना है कि इन्वेस्टमेंट हम अपने धन को संचित करने के लिए, धन को बढ़ाने के लिए करते हैं। धन इकट्ठा होता अगर जाता भी है और स्वास्थ्य आपके हाथ में नहीं होता, स्वास्थ्य आपकी मुट्ठी में नहीं होता, तो उस धन का क्या काम है। आपके पास धन है, आपके पास गाड़ी है, आपके पास बहुत अच्छा सा सोने के लिए बेड है, बैठने के लिए सोफे हैं, फर्स्ट क्लास बेंगलोर है, लेकिन आप मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं हैं, खुश नहीं हैं। सब कुछ है लेकिन कुछ भी नहीं यूज़ कर पा रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था एक महिला का, कैंसर से ग्रसित। उसने कहा मेरे पास बहुत कुछ है, इतना बड़ा बेंगलोर है, मर्सिडीज़ गाड़ी है, बहुत कुछ यूज़ करने के लिए, बहुत कपड़े हैं, बहुत गहने हैं, हीरो के गहने हैं, लेकिन पहनने के लिए इच्छा नहीं है, दिल नहीं है। आप बताइए पैसों का क्या काम। तो ऐसा कुछ करें, इन्वेस्टमेंट, बेटर इन्वेस्टमेंट एंड बेटर इन्वेस्ट। आप मानसिक स्वास्थ्य हेतु धन दान करें, लोगों तक सूचनाएं पहुंचाएं, जानकारी पहुंचाएं, जानकारी दें, चाहे बच्चों के स्तर पर हो, चाहे टीनेजर्स के स्तर पर हो, चाहे युवा स्तर पर हो, चाहे वृद्ध अवस्था के स्तर पर हो, चाहे मेल जेंडर हो, चाहे फीमेल जेंडर हो, और अभी तो और भी जेंडर्स आ गए हैं जो LGBTQ
का जेंडर बोला जाता है, जो हमारी सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको सहमति प्रदान की है। तो उसके बारे में भी लोगों को ज्ञात कराना, ये भी बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ा स्टिग्मा है। अभी हमने कुछ ऐसे केसेस देखे जहाँ पर वो जब स्ट्रगल कर रहा होता है एक जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर से, तो बहुत बहुत दुखी होता है, बहुत सैड होता है। यू कैन फीलिंग ऑफ डिस्ट्रेस, घुटन भरी जिंदगी जीता है। या तो वो जिंदगी वो जीना ही नहीं चाहता, जो जिंदगी उसको ईश्वर की तरफ से मिली है, तो उसके लिए बहुत बड़ा पेनफुल है। या जो जिंदगी वो जीने के लिए उसको अंदर भी प्रेरणा आ रही है, उसको सोसाइटी उसे स्वीकार करती नहीं है, परिवार वाले बहुत आलोचना करते हैं, बहुत लिंक होता है उसके साथ, और ऐसी स्थिति में उसके लिए बहुत डिस्ट्रेसिंग होता है। ये भी स्टिग्मा लोगों को दूर करने की आवश्यकता है। पेरेंट्स को भी समझने की आवश्यकता है, और बच्चे को भी जिसके साथ ये समस्या हो रही है उसको भी समझने की आवश्यकता है। और ये समस्या जो मैंने अपने इस प्रोफेशन के दौरान पाई है कि बच्चों में टीन एज में ही शुरू होने लगती है। 13 इयर्स के अंदर अगर ये समस्या आने वाली है, उसी समय से उसको ये अटैक पड़ता है, जेंडर आइडेंटिटी प्रॉब्लम, जेंडर डिस्फोरिया। तो ऐसी स्थितियाँ भी स्टिग्मा के रूप में हमारे सामने सोसाइटी में पनप रही हैं। दिल्ली बॉम्बे में तो बहुत कॉमन है, लेकिन हमारे भारत के लखनऊ क्षेत्र में ये समस्याएं आ रही हैं। अच्छे बड़े पढ़े लिखे लोगों में IITian हैं, मेडिकल की फील्ड के हैं, इंटरमीडिएट कर रहे बच्चे हैं जो बहुत इंटेलिजेंट हैं, और मेल्स में ये ज़्यादा देखने को आती है कि मेल जन्म से वो मेल हैं लेकिन वो फीमेल बनना चाहते हैं, और वो कहते हैं कि मेरी सोल में फीमेलनेस है, फीमेल जेंडर है। तो ऐसी अवस्था के बारे में जो उसकी गंभीरता है उसको भी परिवारों को पहुंचाना, जन जन को पहुंचाना, जन जन को संदेश देना, उनको ये दृष्टि से ना देखा जाए, ये भी संदेश दिया जाना, ये भी इस मुहिम में, इस आंदोलन में शामिल होने की आवश्यकता है। और वैसे जो है मेन जो थीम है, जैसे मैंने बताया, इसके बाद इसके साथ साथ नर्चरिंग नर्सेस और नर्चरिंग मेट। तो जो नर्चरिंग यानी कि जो हमारे नर्सेज हैं उनके लिए, जो केयर गिवर्स हैं, केयर टेकर्स हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा सम्मान उनको देना, और सम्मान देने के साथ साथ उनकी जो सर्विसेज हैं, उनकी जो सेवाएं हैं, उन सेवाओं के लिए उनको एक बहुत सत्कार, सम्मानित किए जाना, और उनको मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता में शामिल किए जाना, ये भी एक महत्वपूर्ण कदम हमारे मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स का है। तो फ्रेंड्स, आज हम इतना ही अपने इस वक्तव्य में आपको ये इन्फॉर्मेशन हमने देने की कोशिश की है, और हम इसी तरह आपके पास आते रहेंगे और आपको कुछ मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित सूचनाएं देते रहेंगे। अगर हमारे ये वीडियोस आपको पसंद आते हैं, आपको मेरा बोला हुआ जो हमारे अनुभव से भरा हुआ है वो आपको फ़ायदेमंद लगता है, कि ना केवल वो आपके लिए, आपके परिवारजन में कोई समस्याओं से ग्रसित हैं उनके लिए, या कोई आपके मित्र संबंधी हैं, पड़ोसी हैं, आपकी पहचान में कोई है जो कि इन किन्हीं समस्याओं से अगर वो गुजर रहे हैं, तो उनको नेगलेक्ट ना किया जाए, उनकी समस्या को गंभीरता से समझा जाए, और उनको उसके निदान के लिए मानसिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर्स के पास, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास
काउंसलर्स के पास ले जाकर उनकी मदद की जाए। ये हमारा बहुत बड़ा सहयोग होगा। इस फेस्टिव, इस सेलिब्रेशन का बहुत बड़ा हम सबके लिए योगदान होगा। इसी के साथ मैं डॉक्टर अंजलि गुप्ता आपसे विदाई लेती हूँ और आपको शुभकामनाएं देती हूँ कि आपका हर दिन मंगलमय हो, खुशनुमा हो, शांतिनुमा हो, प्रेम हो। इसी के साथ नमस्कार।